अमरीकी अखबार के आर्टिकल में अहम इंकशाफात की। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली, वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीकी अखबार की जानिब से यह लिखा गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग मुनफरिद वाकया करार दिया गया। वाशिंगटन टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की और इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्की क्रेडिट में बदलता गया। इंगेजमेंट बढ़ती चली गई और ताल्लुकात ट्रांजेक्शनल से स्ट्रेटेजिक बनते गए। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रा हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी का भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। मई के बाद होने वाली तब्दीली का जिक्र, जिसका जिक्र पाकिस्तान ने हर सतह पर किया, अब अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के इस आर्टिकल ने भी कर दिया है और बताया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया है। अमरीकी अखबार के आर्टिकल में ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं। 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया है और ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई है। ये इंकशाफ किया गया है अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के इस आर्टिकल में। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हुआ और पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई। आप देख भी रहे हैं समा की स्क्रीन पर उस आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल देख रहे हैं। वो आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं कि उस आर्टिकल में किस तरीके से लिखा गया है कि जो ये पॉलिसी शिफ्ट हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तान ने मई की जंग में जो अपनी धाक बिठाई, मिलिट्री परफॉर्मेंस की भी तारीफ की गई ट्रंप की जानिब से, ये भी इस आर्टिकल में दर्ज किया गया है। और सबसे बढ़कर सबसे अहम बात, एक और बड़ी बात जो कि इस आर्टिकल में लिखी गई है, वो ये है कि वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हुआ, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में तब्दीली का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका एतराफ़ पाकिस्तान ने तो बहारा ये बताया है, पाकिस्तान ने देखा भी है, पाकिस्तान ने महसूस भी किया है कि जिस तरीके से ये ताल्लुकात जो हैं वो गर्मजोशी में बदले, गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ की गई ट्रंप की जानिब से और किस तरीके से भारतीय जहाज़, भारतीय तैयारे जो गिराए गए पाकिस्तान की जानिब से, बारहा ट्रंप की जानिब से उसका भी जिक्र किया गया। और इंडिया के अपने अंदर से आवाज़ें उठी, मोदी से सवाल किए गए कि ट्रंप को जाकर जवाब दे दो जो बार बार कह रहा है कि तुम्हारे तैयारे, तुम्हारे रफेल जो है वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। ये वही आर्टिकल है जिसकी झलक आप देख रहे हैं कि इस आर्टिकल में पाक अमरीका ताल्लुकात जो कि नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं और इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया है। इस आर्टिकल ने पाक अमरीका ताल्लुकात को 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का जो है वो साल करार दिया गया है। इसकी वजूहात भी बयान की गई हैं। वो कौन कौन से अवामिल थे? पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी से डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुतासिर थे, बहुत खुश थे। लीडरशिप से, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि एक पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहादुर, निडर और दलेर लीडरशिप है पाकिस्तान की। उसका जिक्र भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया था। इस बात का जिक्र भी इस आर्टिकल में किया गया है और जो अमरीकी सरमायाकारी इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में आ रही है और जो कई अहम माहिदे जो किए गए हैं, इन तमाम जो है वो बातों का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है। और जो पाक अमरीका ताल्लुकात के अंदर जो शिफ्ट आया है, जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने महसूस की और उसका जो है वो बरमला इजहार भी किया जा रहा है। और वाशिंगटन्स इंडिया फर्स्ट एरा हैज़ एंडेड, हेडलाइन अगर हम इस आर्टिकल की चेक करें तो बड़े वाज़े अल्फाज में बता रही है कि इंडिया फर्स्ट दौर अब ख़त्म हुआ और पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो चुकी है। और यह भी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने हर मौके को कैश करवाया है और पाकिस्तान ने जो है वो हर सतह पर काम किया है। हर महदूद ताउन को गैर मुतवक्के क्रेडिट में पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी लीडरशिप से इसको बदला है। इस्लामाबाद ने फ़ौरन इस मौके को कैश किया।
पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत किस तरीके से दहशतगर्दी जो है उसमें वो पाकिस्तान के अंदर भी करवाता रहा, और अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बाद का इतराफ़ कर रही है कि किस तरीके से जो भारत है उसने पहले भारतीय दहशतगर्द जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो है वो वहाँ पर जो आवाम है उन्हें निहत्थे शहरियों पर हमला करता है, उन पर गोलियाँ बरसाता है, और दहशतगर्दी का वाक़या ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। फिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारतीय एजेंसी रॉ, मोदी सरकार मुलविस है बराह रास्त, जिसमें बांग्लादेश के अंदर भी गम और गुस्सा पाया जाता है। अमेरिका के अंदर जो है उस तरह की जो साजिशें हैं, कई रॉ की साजिशें वो बेनकाब हो चुकी हैं। अमेरिका के अंदर कई जो भारतीय बिजनेसमैन हैं वो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में जो है हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल है उसमें भी जो एजेंसी की रिपोर्ट है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बराह रास्त मुलविस उसमें पाई गई है। तो कनाडा के साबिक सदर जो है जस्टिन ट्रूडो, उनकी जानिब से भी ये आकर बरमला इजहार किया गया था कि भारत इसमें मुलविस है। तो भारत अब पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से एक्सपोज होता चला जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान डे वन से इस बात का जिक्र करता आया। पाकिस्तान ने हमेशा ये पूरी दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। इसी वजह से अब नो मोर टू इंडिया जो है वो नारा पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। पूरी दुनिया नो मोर टू इंडिया कह रही है और वेलकम टू पाकिस्तान कहा जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने, जिसने सब्र से काम लिया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने हजारों कीमती जानों की कुर्बानियां दी, अब पूरी दुनिया को उसका एहसास हो रहा है। क्योंकि अब दुनिया के अपने ऊपर जब बनाई है, तो जब भारत का असल चेहरा सामने आ रहा है, तो उसके बाद इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हो रहा है। इसका नारा अब लग रहा है और इसका इजहार अब जो अमरीकी अखबारात हैं, जो दुनिया के टॉप के अखबारात हैं, वो जो दुनिया के सबसे बड़े जरीदे हैं, जो इदारे हैं, जो चैनल्स हैं, वो इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट का दौर अब ख़त्म हुआ और अब पाकिस्तान को फौकियत हासिल है। वाशिंगटन इंडियाज़ फर्स्ट एरा हैज़ एंडेड जो है वो ये हेडलाइन है। ये बड़ी मानीखेज और बड़ी वाशगाफ अल्फाज में ये पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रही है कि ये है मोदी सरकार का असल चेहरा, ये थी मोदी सरकार। और वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उसमें सबसे बड़ी मिसाल यह है कि किस तरीके से सऊदी अरब में फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन जो सऊदी एजाज़ है उससे एक जानिब नवाजा जा रहा है, तो दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाना चाहता है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, चाहे वो रशिया हो। अभी रशिया से साइडलाइन मुलाकातें हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के वफ्द की रशियन सदर से। तो ये है वो नया पाकिस्तान और नो फर्स्ट टू इंडिया जो है वो बातें जो है अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और ये जो अमरीकी अखबार ने इस आर्टिकल में इंकशाफ किया है, जो बातें लिखी हैं, इंडिया फर्स्ट का दौर अब ख़त्म हुआ, इंडिया फर्स्ट एरा हैज़ एंडेड, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान तो चीख चीख कर बताता रहा और पाकिस्तान ने अब मई के बाद जिस तरीके से अपनी जो लीडरशिप दिखाई, पहले वो जो जीत एक हमने जंग में हासिल की, उसके बाद हर मौके को पाकिस्तान ने कैश किया। क्या कहेंगे सर इस पर? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो 2025 था इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो साइनर्जी पाकिस्तान के अंदर से क्रिएट हुई वो हमारी जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी थी वो थी, और उसके साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी थी जिसको जनरल आसिम ने स्पेयर हेड किया। उसमें अब पहले ही ये मार्का हक से पहले भी एंगेजमेंट शुरू हो गई थी और काफी इफेक्टिव थी। फिर मार्का हक हुआ और उसके अंदर जो सारा फिनोमेन आपने देखा, जिस तरह से सीज फायर हुआ और उस सीज और जो जंग जो थी वो रुक गई और वो रुकवाई भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और ये कह के उसमें भी उन्होंने हमारी लीडरशिप को बहुत, सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद देखिए ईरान का जो जब मामला हुआ तो उसमें भी जो हमारा पाकिस्तान का रोल था, जिस तरह से पाकिस्तान ने रीजन में स्टेबिलिटी के लिए जो रोल अदा किया, उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। सो ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर बाकी भी रीजनल कंट्रीज के साथ जिस तरह से जो बाकी पावर्स हैं, चाइना के साथ एंगेजमेंट पाकिस्तान की, रशिया के साथ एंगेजमेंट, दैट टू वेरी पॉजिटिव। फिर इवन अमेरिका के साथ ट्रेड के मामले में बाकी सारी चीजों के ऊपर भी। सो एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव क्रिएट हुआ है जी। और इसी का वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, और इसी में उनको तो रीजन के अंदर एक ऐसी स्टेट चाहिए होती है जो कि बहुत रैशनली बिहेव करे, जो कि स्टेबलाइज कर सके रीजन को। तो वो जैसे पहले समझते थे कि शायद साउथ ईस्ट एशिया के लिए इंडिया है, अब वो जाहिर होता जा रहा है कि नहीं, वो एक्चुअली जो स्टेट है जो
स्टेबलाइजर के तौर पे इस रीजन के अंदर वो पाकिस्तान है। इसीलिए वो जो इंडिया फर्स्ट वाला फिनोमेना है वो शायद अब कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो फिनोमेना अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। अभी सब एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, फील्ड मार्शल को सऊदी आला तरीन जो एजाज़ है उससे नवाजा गया एक जानिब। उसके बाद अमरीकी जो है वो अखबार, एक बड़ा जरीदा है, दुनिया का माना जाना जरीदा है ये, यहाँ पर इस बात का इतराफ़, ये 2025 हम ये कह सकते हैं कि तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कितना अहम साल था पाकिस्तान की पॉलिसी शिफ्ट के हवाले से, दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान उभरा है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो एक्कोलेट्स हैं, इंटरनेशनल एक्कोलेट्स हमारी लीडरशिप को, स्पेशली जनरल आसिम को, जिसमें आपने अभी सऊदीया का भी जिक्र किया, खाली वो नहीं बल्कि आप इवन यूके से देख लीजिए, आप यूएसए से देख लीजिए, आप इवन जो लीडरशिप है चाइनीज उनका देख लीजिए। तो एक पूरी इंटरनेशनल रिकग्निशन है इस चीज की कि वो जो एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से एंगेज किया जा रहा है अब दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से, और जितना फोर्स कमिंग और एक ऐसी डिप्लोमेटिक मूव्स की जा रही हैं जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत एंगेजिंग है और बहुत फोर्स राइट है। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो इस वक्त जो डिप्लोमेटिक अरीना में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी बढ़ी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट है, उसका एक स्टेचर बढ़ा है, और पर्टिकुलरली जो जनरल आसिम हैं जिन्होंने इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं जिस मिलिट्री डिप्लोमेसी को, उनका भी एक स्टेचर बढ़ा है जिसकी रिकग्निशन बहुत सारे मुल्कों से, बहुत सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल।